हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नंबर 1। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी जितनी भी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसका मकसद ये है कि ओवरऑल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी जितनी भी कॉस्ट इंकर होती है उस कॉस्ट को एनालाइज, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें जो है वेरियस एक्टिविटीज़ लेवल पे जितनी भी कॉस्ट इंकर होती है वो हमें क्लासिफाई करके कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी इंकर हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी इंकर हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी इंकर हुई है, ये सारा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा ये है कि ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को ये असिस्ट करती है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है। डिसीजन मेकिंग किस सिलसिले में? नंबर 1, प्राइसिंग, कि कितनी प्राइस उन्होंने सेट करनी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कितना प्रॉफिट वह एक्सपेक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। उसके अलावा कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, तो उसको कॉस्ट को कैसे कम करनी है, कंट्रोल कैसे करना है ताकि कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। और उसके अलावा बजटिंग, ये जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉस्ट कंट्रोल है एंड बजटिंग, ये 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये 4 डिसीजन मेकिंग वो करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें जितनी भी कॉस्ट होते हैं उसको क्लासिफिकेशन में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी कॉस्ट है वो इसको क्लासिफाई करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो डायरेक्टली आप ट्रेस कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर सकते लेकिन वो प्रोडक्ट को बनाने में और उसमें इंकर हो चुके होते हैं। फर्दर, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इस जितनी भी कॉस्ट अकोमोलेशन प्रोसेसेस है, मेथड्स हैं, उनको ये यूटिलाइज़ करता है। कॉस्ट अकोमोलेशन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। ये 3 जो है ये कॉस्ट अकोमोलेशन मेथड्स हैं। ये इन तीनों मेथड्स को यूटिलाइज़ करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी जो जो भी नेचर बिजनेस की नेचर होगी उसी मुताबिक वो मेथड वो यूज़ करेगा। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इससे कैलकुलेट होती है, और उसके अलावा जो एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी होती है उसकी वैल्यू भी हमें पता चलती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री का फ़ायदा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फ़ायदा ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता हो कि तभी ही उसकी बेसिस पे हम प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन पता होगा तो वो इसमें ऐड करके हम एक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं मार्केट में। उसके अलावा जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो कैलकुलेट करके देता है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट की जो है या एक प्रोडक्ट की एक यूनिट की प्राइस जो है कॉस्ट कितनी है, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी बुनियाद पे परफॉर्मेंस एवेलुएट की जाती है। वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट, ग्रॉस मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये हमें कौन कैलकुलेट करके देता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम वेरिएंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरिएंसेस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट। यानी जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है तो उससे पहले वो बजटेड कॉस्ट जो है वो बनाती है, स्टेटमेंट बनाती है। तो बजटेड कॉस्ट से फिर जो है एक्चुअल जितनी भी कॉस्ट इंकर होती है वो उस साथ कंपेयर की जाती है
और उसके बाद जो वेरिएंसेस होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वेरिएंसेस जो है वो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट। तो उसके बाद जब डिफरेंसेस होते हैं तो वो देखे जाते हैं कि वो फेवरेबल वेरिएंसेस है या अनफेवरेबल है। तो उसी मुताबिक जो है फेवरेबल या अनफेवरेबल वेरिएंसेस आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। और इसके अलावा ये है कि प्राइसिंग डिसीजंस है। प्राइसिंग डिसीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो आपको पता हो, तो उस पे आप जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड करते हो और एक मार्केट प्राइस उसकी सेट करते हो। कॉस्ट पता नहीं होगी तो आप जो है मार्केट प्राइस उसकी सेट नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक वैल्यूएबल डेटा हमें प्रोवाइड करता है जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के लिए। और उसके जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है एक बाई डिसीजंस, मेक और बाई डिसीजंस भी उसमें है, शामिल है। मेक और बाई डिसीजन मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कोई प्रोडक्ट जो है ख़ुद बनाए या परचेज़ करें। तो इस सिलसिले में जब मेक करना है या बाय करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट कॉस्ट पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट कॉस्ट करने के लिए जो है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। और वो जब कॉस्ट पर यूनिट आपको पता चल जाती है तो उसके बाद जो है आप एक इस काबिल होते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें कि आया प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना है या परचेज़ करना है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स और प्रोडक्ट मिक्स एनालिसिस भी इसी बेसिस पे होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।